गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8th के थर्ड लेसन गुल्लू का अध्ययन करेंगे। यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने एक छोटे से प्राणी गिलहरी के बारे में लिखा है। लेखिका लिखती हैं कि सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है जिसे देखकर उन्हें गिल्लू का सहज स्मरण हो रहा है। ये लताएं उसे बड़ी प्रिय थीं। वह इन लताओं में, इन पत्तियों में खेलता था। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है जिसे लेखिका ने ही दिया था। एक दिन सवेरे लेखिका जब अपने कमरे से बाहर बरामदे में आती हैं तो वो देखती हैं कि दो कौवे एक गमले के पास मंडरा रहे हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि गमले के पास एक गिलहरी का बच्चा घायल अवस्था में पड़ा है जिसे कौवे अपना भोजन बनाना चाहते हैं। लेखिका उसे उठाकर अपने साथ अंदर ले आती हैं। सभी लोग उनसे कहते हैं कि कौवे का चोंच लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे छोड़ दिया जाए उसकी अवस्था पर। परंतु उनका मन नहीं मानता है और वे उसकी सेवा में लग जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि 2-3 दिनों में ही वह गिलहरी स्वस्थ हो जाता है। लेखिका उसे फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की के पास लटका देती हैं और वही 2 वर्ष तक उसका रहने का स्थान बन जाता है। जब लेखिका लिखने बैठती तो वह तरह तरह की क्रियाओं द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कोशिश करता रहता और वह यह कोशिश तब तक करता जब तक कि लेखिका उठकर उसे उठा ना ले। भूख लगने पर वह चिक चिक की आवाज़ निकालता। कुछ दिनों बाद बगीचे की गिलहरियाँ गिल्लू की खिड़की के पास आकर चिक 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 की आवाज़ निकालकर उसको देखती। गुल्लू भी बड़े अपनेपन से उनको देखता। तब लेखिका को लगा कि अब इसे मुक्त करना आवश्यक हो गया है। तब वो क्या करती हैं कि खिड़की के पास जो जाली पे कीलें लगी होती हैं उसको वो निकाल देती हैं और उसका एक कोना खोल देती हैं जिससे गुल्लू रोज़ बाहर अपना जा आ सके। लेकिन गुल्लू बाहर तभी जाता जब लेखिका न रहती अपने कमरे में, और उनके आते ही वह तुरंत ही कमरे में वापस आ जाता। जब लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती तो वो भी वहाँ पहुंच जाता और उनकी थाली में बैठना चाहता था। लेकिन लेखिका बड़ी कोशिश के बाद उसको यह सिखा पाती हैं कि थाली में न बैठ के वह थाली के बाहर बैठे और तरीके से खाना खाए, और वो उनकी ही थाली से चावल निकालकर एक एक दाना बड़े ही कायदे से खाना सीख जाता है। काजू उसका प्रिय भोजन था। कई दिन तक अगर काजू न मिले तो वो खाने की किसी भी अन्य चीज़ को नहीं लेता, और अगर ले भी ले तो उसे झूले से नीचे फेंक देता। उसी बीच लेखिका का मोटर दुर्घटना में वो आहत हो जाती हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस कारण उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। तो उनके न रहने पे उनके कमरे को खोलकर जो भी कोई आता तो गुल्लू को काजू दे जाता। जब लेखिका आती हैं वापस और वो झूले की सफाई करती हैं तो वो देखती हैं कि उसमें ढेर सारा काजू पड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह था कि या तो उसने बहुत कम लेखिका के न रहने पर उसने अपना प्रिय पदार्थ, जो उसका सबसे प्रिय खाना था, वो बहुत कम मात्रा में उसने लिया। अस्पताल से वापस आने पर गिल्लू लेखिका के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता और लेखिका को ऐसा लगता जैसे कि कोई सेविका उनकी सेवा कर रही है। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष होती है, अतः गुल्लू के जीवन का भी समय पूरा हो गया था। और एक दिन वो सुबह से खाना पानी सब छोड़ दिया और उसका शरीर ठंडा होने लगा। उसके पंजे इतने ठंडे हो गए कि लेखिका हीटर लगाकर उसे गर्मी देने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये प्रयास भी क्या होता है, विफल होता है और सुबह की पहली किरण के साथ ही गुल्लू का शरीर छूट जाता है। अतः इस पाठ में पशु प्रेम को प्रकट किया गया है।